पता है इस दुनिया में जो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कोई भी चीज तुमको दे सकती है लुक्स मैक्सिंग कम्युनिटी में, तो वो पता है क्या है? पहला, तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज गिराना। दूसरा, हेयर मैक्सिंग करना। एंड तीसरा, तुम्हारे फेस की जो स्किन है उसको ग्लो करवाना। अब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरी जो स्किन थी बहुत ही ज्यादा डल हो गई थी, पता है, दो कारणों की वजह से। पहला, मेरे को न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई थी क्योंकि मैंने एग्रेसिव कटिंग कर दी थी 2 महीने पहले। मैंने बल्क करा था एंड 72 किलो के आसपास हो गया था। एंड फिर उसके बाद मैंने कट करा जिसमें मैंने 6 से 7 किलो का कटिंग करा। एंड भाई देखो, कट भी हम लोग को करना होता है ना, तो वो धीरे धीरे करना होता है। जैसे बल्क करते हैं ना 200-300 कैलोरीज का, वैसे ही धीरे धीरे हमको कट करना होता है। पर लेकिन मैंने क्या करा, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने सीधे 500 कैलोरीज का कट स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक एग्रेसिव कट है, जिसकी वजह से मेरे अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी। एंड साथ ही साथ मेरी स्किन बहुत ही ज्यादा डल हो गई थी, जैसे कि तुम अभी फोटो में देख पा रहे हो, ऐसी हो गई थी मेरी स्किन। फिर मैंने वहां से अपनी स्किन यहां तक कैसे पहुंचाया, अभी तुम जैसे मेरी स्किन देख सकते हो, ठीक है। अगर मैं बाहर भी निकलता हूं तो लोग भाई कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहली चीज मैं तुमको बताने वाला हूं, जो कोई नहीं तुमको अपनी वीडियो में बताएगा, वो है ट्रेटिनॉइन। ठीक है, जितने भी जो लुक्स मैक्सर है ना, मैंने बड़े बड़े लोगों का कोर्स लिया है एंड सबने ये बात बताई है, पर तुमको कोई नहीं बताएगा। देखो अभी जैसे कि मैं 0.5 वाली ट्रेटिनॉइन क्रीम यूज करता हूं। अब ये होती क्या है भाई? देखो, सबसे पहले ये जो क्रीम होती है ये क्या करती है, तुम्हारी जो स्किन है उसकी प्रोसेस समझो। तुम्हारी स्किन डेड स्किन सेल, तुम्हारे ये जो स्किन है इससे निकालती है, पर्ज करती है, ठीक है। अब तुम अगर ये ट्रेटिनॉइल लगाते हो तो यही प्रोसेस और फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो 2 हफ्तों में तुम्हारी जो स्किन सेल है वो रिमूव होने वाली होती है, तुम वो एक ही हफ्ते में काम हो जाता है। तो जल्दी जल्दी तुम्हारी जो स्किन सेल है ना, डेड स्किन सेल, वो जल्दी जल्दी निकलते हैं एंड तुम्हारी जो अंदर की जो ग्लोइंग स्किन है, जो न्यू स्किन है, वो जल्दी फॉर्म होती है इस क्रीम की वजह से। अब इसके दो वेरिएंट आते हैं। पहला जो कंसंट्रेशन है वो इसका 0.05 है एंड दूसरा 0.025 है इसका कंसंट्रेशन। पास ला के दिखाता हूँ। 0.025% वाला जो कंसंट्रेशन है। तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुमको डॉक्टर से एक बार प्रिस्क्राइब इसको करवा लेना चाहिए कि क्या मैं ट्रेटिनॉइन स्टार्ट कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि भाई देखो इससे साइड इफेक्ट्स भी तुम्हारे चेहरे पे हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हारा जो पहले क्या होता है ना, पहले 2 महीने में तुम्हारा जो स्किन है वो और ज़्यादा खराब हो जाती है एंड रेड हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है तुम्हारी स्किन में। तो अगर तुम उससे डरते हो भाई, या तुमको लगता है कि तुम उसको झेल नहीं पाओगे, क्योंकि कभी कभार जलन भी बचती है मेरे को चेहरे में, तो अगर वो सब नहीं सह पाओगे तो प्लीज़ ये वीडियो मत देखो। लेकिन मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि अगर तुमको सही में ग्लोइंग स्किन चाहिए, जैसे कि कोरियन लोगों की होती है, बहुत ज़्यादा जो ग्लास स्किन होती है ना, वो कैसे अचीव करनी है, तो वो यही तरीका है। सबसे पहले तुमको डॉक्टर से प्रेस्क्राइब इसको करवाना पड़ेगा, उसके बाद तुमको स्टार्ट करना है ट्रेटिनॉइन क्रीम अपने चेहरे पे अप्लाई करना। अब अप्लाई कैसे करते हैं, इसका तुमको छोटा सा पार्ट लेना है अपने हाथ पे, एकदम मटर के दाने जितना, और उसको रात में सोने से पहले अपने पूरे के पूरे चेहरे पे तुम लगा लोगे अच्छे से, ठीक है। एक दिन क्या करना है, एक दिन पहले अपने हाथ पे लगाना है यहाँ पे, और उसको देखना एक दिन के लिए, ऑब्जर्व करना कि वहां पे जलन तो नहीं मच रही या कुछ हो तो नहीं रहा है तुम्हारी स्किन पे, और अगर नहीं हो रहा है तो भाई यू आर गुड टू गो। एंड फिर उसके बाद तुमको अपने फेस पे अगले दिन लगाना है, छोटा सा दाना लेना है उसका, ठीक है, पी साइज, ठीक है, मटर जितना, एंड उसको अप्लाई करना पूरे फेस पे 0.025 को। उसके बाद तुमको 5 मिनट रुकना है, उसके बाद फिर तुमको मॉइस्चराइजर लगाना है, और ये तुम काम करोगे रोज, ठीक है, रोज तुम काम करोगे ये 0.025 से। एंड जब तुम ये काम करोगे तो पहला एक जो महीना है, पहला महीना, दूसरा महीना एंड तीसरा महीना, उसमें तुम्हारी जो स्किन है, जब स्टार्ट तुमने नहीं किया था वैसी जो स्किन है उससे और ज्यादा घटिया होगी पहले। ये क्यों होती है, क्योंकि जो तुम्हारी जो घटिया सी स्किन होती है ना, ऊपर की सरफेस वाली, वो रिमूव हो रही होती है, पर्जिंग हो रही होती है, एंड तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा टूटती है, व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स निकलते हैं तुम्हारी, यहां से बहुत ज्यादा निकलते हैं और यहां से भी, ठीक है। तो अगर तुम उसको सह सकते हो तभी इसको कंटिन्यू करना, वरना मत करना, क्योंकि और स्किन खराब हो जाती है। पर एक बार तुमने अगर उसको झेल लिया, 4 से 5 महीने ये होता है, एंड इसको तुमने झेल लिया, तो 1 साल बाद तुमको जो रिजल्ट्स मिलेंगे ना भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैं अभी ये मेरे को क्रीम लगाए हुए अभी मेरे को 5 महीने हुए हैं एंड मेरी पर्जिंग ऑलमोस्ट अब खत्म हो गई है, एंड वो जो पापड़ी सी निकलती है वो भी बंद हो गई निकलना। एंड अब जो रियल ग्लो है वो आता है, एंड वो ग्लो जब तुम यूज नहीं करते थे उससे 100x ज्यादा होता है। ये चीज तुम समझना, और ये तुमको कोई नहीं बता रहा अपनी वीडियो में, क्योंकि ये थोड़ा खतरनाक मेथड है, पर मैं तुमको बताता हूँ, क्योंकि आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द वैल्यू ब्रो। मैं तुमको सही में सच बताना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने तुमको बता दिया। तुमको करना है तो करो, नहीं तो और भी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये पहली चीज़ हो गई, इससे तुम्हारी जो स्किन है उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आएगी। और जब तुम ये काम करते हो तो साथ ही साथ इंश्योर करना कि तुम रोज सनस्क्रीन लगा के ही बाहर जा रहे हो, एंड फालतू में बाहर जाना बंद करो, एंड अपने चेहरे को प्रोटेक्ट करो सनलाइट से, क्योंकि जब तुम सनलाइट तुम्हारे चेहरे पे पड़ती है तो उससे क्या होता है, टैनिंग होती है हमारे चेहरे में, सबको पता है क्यों, क्योंकि हमारे जो स्किन सेल होते हैं ना उसमें होती है
मेलेनिन ग्लैंड्स जो कि मेलेनिन प्रोड्यूस करती हैं। एंड मेलेनिन एक वो है केमिकल है जो कि जब तुम्हारे स्किन पे रिलीज होता है, तुम्हारे फेस पे रिलीज होता है, तो वो एक काला वाला इफेक्ट देता है एंड साथ ही साथ तुमको सनलाइट से प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर नहीं बनता है ना तुम्हारी स्किन में इनफ मात्रा में, तो तुम्हारी स्किन जो है बर्न हो सकती है, सन बर्न हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो तुम भाई वो काम ही ना करो जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो तुम जब भी बाहर जाओ तो अपने चेहरे पे खुद ही प्रोटेक्ट करके जाओ, कुछ लगा के जाओ। सबसे पहले मॉइस्चराइजर लगाओ, उसके बाद सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन कोई भी तुम लगा सकते हो, बस 50 SPF से ज़्यादा होनी चाहिए। उससे कम की अगर तुम लोगे तो वो अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती तुम्हारी स्किन को, ठीक है। 50 SPF वाली तुम सनस्क्रीन एक बार लगा लेना एंड रोज उसको लगा के जाना धूप में। एंड ये मत करना भाई कि तुम धूप से एकदम पूरा वंचित ही हो जाओ, ये मत करना, क्योंकि ये मैंने करा था जिसकी वजह से मेरा चेहरा और ज़्यादा डल हो जाता है। ये जब भी मैं करता हूँ, जब मैं धूप में नहीं जाता हूँ। तुम क्या करो, तुम अपने चेहरे पे कुछ लगा लो, या तो पहले सनस्क्रीन लगाओ, उसके बाद तौलिया ऐसे लपेट के अपने चेहरे पे, ठीक है, पीठ पे अपने धूप ले लो। 30 मिनट तुम धूप लोगे तो तुम देखोगे भाई कि तुम्हारी स्किन और ज़्यादा बेटर हो रही है एंड तुम्हारे चेहरे पे भी ग्लो आएगा। पर चेहरे पे मत लेना। ये दोनों चीज़ अगर तुमने कर ली तो इससे ही तुमको 80% ऑफ द रिजल्ट्स मिल जाएंगे। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो ये हैं जो सबसे ज़्यादा मैटर करती, वो ये कि तुम्हारी अगर बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है तो भाई तुम कितनी मर्जी भी ये सब चीज़ कर लो, तुम्हारी स्किन हमेशा ग्लोइंग कभी भी नहीं लगेगी, ठीक है। डल हमेशा बनी रहेगी। तो तुमको क्या करना है, अपना एक ब्लड टेस्ट कराओ सारे न्यूट्रिएंट्स का एंड देखो कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है एंड वो न्यूट्रिएंट की पूर्ति करो। ज़्यादातर पता है लोगों को किस चीज़ की कमी होती है, तीन सबसे बड़ी चीज़ की। सबसे पहला आयरन की, दूसरा तुम्हारे विटामिन डी की एंड तीसरा भाई जिंक की। और यही 3 की कमी होती है। और B6 की, बी के जितने विटामिन बी जो होता है ना, उसमें कुछ ऐसे होते हैं, बी देखो 12 होते हैं, ठीक है। विटामिन B12 होता है, विटामिन B6 होता है, B5 होता है। तो उसमें से भी बहुत सारे लोगों को कोई विटामिन बी की कमी होती है। तो तुम एक बार अगर न्यूट्रिएंट्स की तुम टेस्ट करवा लोगे, एक बार ब्लड टेस्ट करवाना, तो उसमें तुमको पता चल जाएगा कि कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है एंड उसको तुम एक बार पूर्ति कर लोगे, तुम देखना भाई कितना गजब का ग्लो आता है। एंड मैंने ये करा था जिससे मेरा ग्लो भाई 100x हो गया था, सही बता रहा हूँ। पहली चीज मैंने ये स्टार्ट करी थी एंड दूसरी चीज जो मैंने एग्रेसिव कटिंग करी थी जिसकी वजह से मेरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई थी। और फिर मैंने ब्लड टेस्ट कराया एंड जो कटिंग है उसको स्टॉप किया, मेंटेनेंस पे मैं आ गया था, खाना स्टार्ट कर दिया था। एक बार कटिंग हो गई खत्म मेरी, 6 किलो मैंने घटा लिए एंड अभी अराउंड मैं 63 kgs का हो गया हूँ, ठीक है। एंड फिर मैंने मेंटेनेंस पे खाना चालू किया एंड ब्लड टेस्ट कराया, उसमें मेरी न्यूट्रिएंट्स की कमी आई थी आयरन की, जिसकी वजह से यहाँ पे फटने लगता है। एंड मैंने आयरन की सप्लीमेंट लिया, वो मैंने खाना चालू किया, जिसकी वजह से जो फेस है मेरा बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगा लिटरली, ठीक है। तो ये तुम कर सकते हो। ये 2 चीज़ हो गई। उसके साथ तुमको ये करना है इंश्योर कि तुम स्ट्रेस ज़्यादा नहीं ले रहे हो, क्योंकि जब तुम स्ट्रेस ज़्यादा लोगे तो तुम्हारे यहाँ पे डार्क सर्कल्स पड़ेंगे ही पड़ेंगे एंड तुम्हारी स्किन एक घटिया सी जो पेल टाइप की हो जाती, मतलब उसमें जो एक ग्लो आता है ना अंदर से रेडिश वाला, वो नहीं आता। तो अगर तुमको वो सही करना है तो सबसे पहले तुमको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है। अगर तुम नहीं ले रहे हो भाई तो तुम्हारा चेहरा ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं अगर 2 दिन सोता नहीं हूं ना ढंग से, 4 से 5 घंटे सोता तो मेरा चेहरा ऐसा हो जाता है। तो ये मत करना। अच्छे से 7-8 घंटे की स्लीप लो, फिक्स आवर्स पे लो, तुम देखना तुम्हारा चेहरा अंदर से ग्लो करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ तुमको ये इंश्योर करना है भाई कि तुम कोई तरह की एक्सरसाइज कर रहे हो जिससे तुम्हारे फेस पे स्वेट आ रहा है, ठीक है। क्योंकि जब स्वेट आता है ना तो तुम्हारी जो फेस है उसमें से पानी रिमूव होता है, जो वाटर फॉर्म होता है ना, तुम्हारी स्टोर होता है वाटर स्टोर, वो निकलता है। तो तुम्हारी जो स्किन है वो पहले तो डीब्लोट होती है एंड साथ ही साथ उसकी जो वो है ना टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, तो तुम्हारी जो स्किन है वो ग्लो करती है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी, मैं जब जिम से आता हूँ गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा स्वेटिंग के कारण मेरी जो स्किन है वो ग्लो करती है। तो तुम एक एक्सरसाइज को प्लीज़ अपने पूरे के पूरे रूटीन में ऐड करो और तुम देखना भाई तुम्हारी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद जो शैलो शैलो एडवाइस वो हैं जो काम करती हैं, लेकिन वो ये है कि तुमको भाई पानी पीना है, हाइड्रेशन रखना है, नहीं तो स्किन भाई भूल जाओ, फिर तुम्हारी ग्लोइंग रहेगी। एंड फिर उसके साथ एक और चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ जो कि मैंने अभी स्टार्ट किया करना। ये देखो 0.5 mm का माइक्रो नीडलिंग का ये डर्मा रोलर आता है, 0.025 का भी आता है, तुम ले सकते हो, देख सकते हो। एंड उसको अगर तुम अपने चेहरे पे ऐसे ऐसे हल्का हल्का सा रब करते हो भाई, तो उससे तुम्हारी जो कोलेजन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ती है। कोलेजन क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस होता है, जितना ज़्यादा तुम्हारी जो स्किन है उसमें रहता है ना, जितना ज़्यादा फॉर्म होता है तुम्हारी स्किन उतनी ज़्यादा ग्लोइंग लगती है और उतनी ज़्यादा यंग लगती है, ठीक है। बच्चों की तुम स्किन देखोगे उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होती है, पता है क्यों? क्योंकि उनकी स्किन में भर भर के कोलेजन होता है और बिफोर प्यूबर्टी बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे प्यूबर्टी
हिट होती है तो भाई कोलेजन थोड़ा सा कम होता है, जिसको तुम फिर से वापस ला सकते हो कुछ प्रोसेस करके, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया डर्मा रोलर यूज़ कर सकते हो अपने चेहरे पे रब करना। एंड साथ ही साथ तुम सप्लीमेंट भी ले सकते हो कोलेजन का, ठीक है। कोलेजन, मरीन कोलेजन आता है, वो नॉन वेज वाला होता है, ठीक है, लेकिन तुम उसको ले सकते हो भाई, उससे बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स मिलते हैं, सही बता रहा हूँ। ये सब अगर तुम कर लेते हो भाई, तो मैं तुमको गारंटी बता रहा हूँ तुम्हारी जो स्किन है 2 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा ग्लोइंग करेगी। ये एक बार करके देखना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेस वीडियो। मेहनत करो एंड साथ ही साथ प्लीज़ एक स्किल पकड़ो एंड पैसा कमाने पे भी ध्यान दो, ठीक है।